अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आप देख रहे हैं साइलेंट जर्नी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है इफ्तिखार हुसैन। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकता है। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो उसके माइंड में, तो वो बिना किसी झिझक के पूछ सकता है। तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हमने सबसे पहले हमने जो पिक टूल था ये किया था, उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर टूल जो है ये किया था, और इसकी कोई दो तीन हमने शेप्स बनाई थी जिसको हम लोगोज भी कह सकते हैं, हमने बनाए थे। सिंपली पिक टूल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये शेप्स को या ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे करने के लिए, मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। और रेक्टेंगुलर एक शेप है जो कि शेप को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने शेप टूल पढ़ा था। शेप टूल का क्या मकसद था कि हम अपने माइंड के मुतल्लक जो जैसा हम चाह रहे हैं वैसी शेप हम जो है वो शेप टूल की मदद से तैयार कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं जी नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि हमारा है नाइफ टूल। नाइफ टूल का मकसद क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक शेप लेते हैं नाइफ असल में एक इंग्लिश का वर्ड है। अंग्रेजी का जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है छुरी। छुरी का क्या मकसद होता है? छुरी का मकसद होता है जी काटना। उम्मीद है कि आपको इसकी जो आवाज़ है जो इसका नेम है उससे ही आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। सिंपली इसको क्लिक किया और जैसे ही हम इस पे आते हैं तो ये देखें वो अब कह रहा है कि अब मैं काम करने के काबिल हूँ। ये देखें यहाँ पे हम जैसे भी करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा। तो जैसे ही हम शेप्स के ऊपर लेके आते हैं तो वो देखें वो जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है उसका थोड़ा सा टेढ़ा है। जैसे ही हम इसके ऊपर लेके आते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं बिल्कुल काम करने के काबिल हूँ, अब आप मुझसे काम ले सकते हैं। सिंपली शेप्स पे आए और लेफ्ट क्लिक किए रखा और यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल शेप्स को कट करना है। हमने कट लगा दिया। अब देखें जी हमारी शेप जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ठीक है, इस पे हम आपको एक सिखाएंगे कि इसका मकसद क्या है। जैसे कि आपने एग देखा होगा, एग को जब तोड़ा जाता है तो उसकी जो शेप्स होती है उसके लिए हम एक बिल्कुल एनिमेशन सी तैयार करेंगे, तब आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास ये थोड़ा एग की शेप में है। हम इसको जो है तोड़ना चाहते हैं, जैसे कि एग टूटा होता है। तो हम सिंपली इस पे जो है क्लिक करते हैं और अपनी मर्जी से जो है इसके ऊपर कट लगाते हैं। जैसे ही पिक टूल सिलेक्शन टूल पे आते हैं तो आप देखें जी हमारे पास जो ये है, ये एग जो है ये टूट चुका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी हमें नहीं, वो आपको नहीं बताने वाला। वो टाइम पे, हर चीज़ टाइम पे अच्छी लगती है। उम्मीद है कि आपको जो है नाइफ टूल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टूल क्या है जी हमारा, सिंपली सबसे पहले इसको रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारा इरेजर टूल। अच्छा, इरेजर टूल का मतलब होता है, इरेजर आपने स्कूल में भी इस्तेमाल किया है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज़ को इरेज करना है, मिटाना है, तो उसके लिए जो है इरेजर टूल इस्तेमाल होता है। करके देखते हैं जी। सिंपली रेजर टूल पे क्लिक किया, ये इसका साइज आपके सामने नजर आ रहा है आपको। अगर आपने साइज छोटा बड़ा करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ 0.25 इसका इस टाइम साइज है। यहां से इसका साइज जो है आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका साइज जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसका साइज 9 रख देता हूं और जैसे ही इंटर करता हूं ये देखें अब इसका साइज कितना बड़ा आ चुका है। ठीक है, मैं इस ऊपर जैसे ही अरेज करता हूं तो उसने सब कुछ ही मिटा दिया। ठीक है, कंट्रोल जी कीबोर्ड की मदद से करते हैं तो ये हमारे पास वापस आ जाएगा। इसका साइज जो है हम कम कर देते हैं। इसका साइज मैं रखता हूं जी 1 रखना चाहता हूं। मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया और 1 पे क्लिक करके इंटर किया तो हमारे पास अब जो है इसका साइज 1 आ चुका है। अब मैं इसका साइज जो है 0.5 रखना चाहता हूँ। मैंने 0.5 या 0.2 लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही 0.2 लिखा और इंटर किया अब जो है हमारे पास जो है ये देखें इसका साइज जो है बिल्कुल अच्छी तरह जो हमें
पहले की तरह आ रहा था वो आ चुका है। बताने का मकसद ये था कि यहाँ से साइज जो है ये छोटा बड़ा हो सकता है। सिंपली इसका इस्तेमाल पढ़ते हैं जी। यहाँ पे मैंने इसको जो है इरेज करना है फॉर एग्जांपल। अब देखें जी ये इरेज हो चुका है, लेकिन नाइफ टूल और रेज टूल में फ़र्क ये है कि नाइफ टूल भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं जी। सिंपली पहले एक शेप ले लेते हैं। यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर एक शेप ली और इस पे हमने किया नाइफ टूल का इस्तेमाल। सिंपली इसको यहाँ से कट कर दिया और अब देखें जी ये दो अलग जो है ऑब्जेक्ट्स जो है ये बन चुके हैं। अब इसमें कलर और फिल हो सकता है, इसमें कलर जो है ये और फिल हो सकता है, जो कि आपके जहन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा अगर आपका जहन चलता है तो। और अब हम इरेज टूल पे आते हैं। सो हम जैसे ही इसमें डिफरेंट कलर करना चाहते हैं तो इसमें डिफरेंट कलर नहीं होते, इसमें एक ही कलर होता है, क्योंकि हमने ये चीज़ एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन हमने इसको अंदर से थोड़ा सा इसके सेंटर से थोड़ा सा इरेज कर दिया है। ठीक है, चीज़ वही है। सो ये दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, लेकिन ये जो है एक ही ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ही कलर जो है वो फिल होगा। उसके बाद इरेजर के बाद है जी, सबसे पहले इसको हम रिमूव करते हैं। इरेजर के बाद कौन सा टूल है जी वो देखते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लें, हाँ, और थोड़ा सा हाँ अब ठीक है। इरेजर के बाद जी हमारे पास नाइफ भी हमने पढ़ लिया, शेप टूल पढ़ लिया, नाइफ टूल पढ़ लिया, इरेजर टूल पढ़ लिया। उसके बाद है जी स्मज ब्रश। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या है स्मज टूल का? इसका इस्तेमाल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही हमने एक शेप ली, सिंपली हमने स्मज टूल पे गए। स्मज टूल पे जैसे ही जाते हैं तो ये देखें जी, ये हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है तो इसीलिए आ रहा है। सिंपली आपने ओके कर देना है। और जैसे ही हम इस पे जो आते हैं तो ये तकरीबन आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये देखें जैसे ही मैंने इसको किया तो ये मुख्तलिफ आउटलाइन जिसकी मदद से आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस शेप्स को करता हूँ। उसके बाद मैंने जैसे ही स्मज टूल को जो है यहाँ इस्तेमाल करना चाहा तो मैं देखें जी, इसका मकसद ये ही है कि आप आउटलाइन को थोड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे होना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कौन सा टूल है? सबसे पहले हम इसको जो है ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म कर दिया जी, कीबोर्ड से बैक स्पेस किया तो ये ख़त्म हो गया। स्मज टूल हमने पढ़ लिया। उसके बाद जी हमारे पास जो टूल है वो है रोगन ब्रश टूल। ठीक है, रोगन ब्रश टूल जो है ये आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि पीछे वाला स्मज टूल था वो इस्तेमाल हुआ है। सो मैंने जैसे ही रोगन ब्रश टूल पे क्लिक किया तो मैं जैसे ही ये देखें फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, कोई इशू नहीं। आपने सिंपली ये देखें मैं बिल्कुल इस पे जो है इस तरह नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको मतलब आउटलाइन से आगे आगे लेके जा रहा हूँ, ये खुद जो है आउटलाइन को ये देखें चेंज कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, सो इसका इस्तेमाल आपको समझ आ गया होगा, ये मुझे उम्मीद है। और यानी ये आउटलाइन को थोड़ा सा मतलब कर्व पाथ बनाने के लिए, थोड़ी सी कर्व बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ आप जो है इसकी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, जिसको हम वैल्यू कहते हैं। सो जैसे ही हमने इसकी वैल्यू बढ़ाई और जैसे ही हमने इसको इस्तेमाल किया, सिंपली आउटलाइन पे आना है और आपने यहाँ से आउटलाइन के ऊपर क्लिक करते आना है। ये थोड़ा सा जूम करके इस्तेमाल करने वाला है। जैसे जैसे हम आउटलाइन से बाहर होते हैं तो वो वहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, बल्कि जहाँ पे ये देखें, ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि इसका इस्तेमाल क्या है। अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर करता जाता हूँ तो ये देखें ये अपनी जो इसका काम है ये बनाता जाता है। ठीक हो गया।
सिंपली आर शिफ्ट F4 करेंगे तो आपका जो नॉर्मल पेज है वो आ जाएगा कीबोर्ड की मदद से। ये सिंपली जो है इस्तेमाल किस लिए होता है जी, ये इस्तेमाल होता है आउटलाइन के लिए है, इसका भी इस्तेमाल हम पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का मतलब क्या है? फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रोटेट करवाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई शेप्स पड़ी हुई है, यहाँ से हम जो इसको कहते हैं इलिप्स टूल, इसको लेते हैं और जैसे ही हम इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये वाला टूल इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखें जी, ये देख रहे हैं, ये लाइन भी आप दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक शेप यहाँ पड़ी है तो आप ये देखें यहाँ पे अगर आपकी एक शेप पड़ी है तो आप इस लाइन की मदद से उसको मतलब एक बराबर रख सकते हैं। अच्छा, यानी ट्रांसफॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो आप सिंपली इसकी मदद से भी, पिक टूल की मदद से भी करवा सकते हैं, जो कि आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद जी हमारा जो टूल है फ्री ट्रांसफॉर्म के बाद वो है हमारा जी वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसको डेल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर कोई हम पेन टूल की मदद से जो है एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये नेक्स्ट टूल आपका ही है, डोंट वरी, आपको सब कुछ समझ आएगा। फॉर एग्जांपल जी हमने ये वाली लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक ड्रा करनी है। ये हमारे पास एक लाइन आ चुकी है, ठीक है। अब हमने जी इसकी कॉपीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल ये मैं इसकी कॉपीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनकी एक और कॉपी कर लेता हूँ और इनको करवा देता हूँ रोटेट। ये रोटेट हो चुकी हैं। अब हमने जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है ये वाला टूल जो है हमने इस्तेमाल करना है। अब देखना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें, अब आपको समझ आ रही है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा जब आप नेक्स्ट आएंगे। बहुत ज़्यादा शेप्स को जो है सबसे ज़्यादा लोगोज बनाने के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जैसे जैसे हम आगे आएंगे, सिंपली सेगमेंट्स इन लाइंस को भी कहा जा सकता है। उनको डेल करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, एक एक लाइन को, मतलब बहुत ज़्यादा बारीकी वाला जो काम है उनको, उसका जो इस्तेमाल है वो इस टूल की मदद से हम करते हैं, जिसका नाम है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, ठीक है। आप अलग-अलग एक सेगमेंट को डिलीट कर सकते हैं। सो हमारा आज का लेक्चर जो है ये इतना ही था। आज हम जो है एक, मैं आपको छोटा सा एप्पल का लोगो जो है वो बनाना सिखा देता हूँ। सिंपली हमने ये इलिप्स टूल लिया और इस पे हमने अब देखें, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये ना बिल्कुल गोल नहीं है, ठीक है। इसकी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर नहीं है, तो मैंने शिफ्ट के साथ जैसे ही इसको बनाता हूँ तो ये बिल्कुल चारों साइड्स जो हैं इसकी बराबर होंगी, ठीक हो गया। सो मैंने ये बना लिया। साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद मैं एक यहाँ से और एक छोटा सा लेता हूँ जी, ये वाला, हाँ ठीक हो गया। अब इसको रखते हैं जी यहाँ पे। हम एप्पल का एक लोगो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इसको मैंने रखा जी यहाँ पे, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर ये वाला ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही इसको किया तो ये देखें, ये अलहदा हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा था, कंट्रोल Z करते हैं तो इसको थोड़ा सा, इसका जो साइज़ है वो बढ़ा लेते हैं और अब इसको जो है वो रखते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट करते हैं, अब ट्रिम करते हैं जी। ये देखें जी, ये हमारे पास जो सेब को हमने कट लगा दिया है, एप्पल को हमने कट लगा दिया है, ठीक है। अब जो है हम सिंपली इसको थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि हमने इसमें लोगो बनाना है। सो ये बहुत मुश्किल काम है। सो उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा शेप टूल अप्लाई करता हूँ। शेप टूल, हाँ, या फिर मैं सिंपली इलिप्स टूल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ये लिया और पिक टूल की मदद से मैंने इसको रखा यहाँ पे। थोड़ा सा इसको जो है नीचे कर लेते हैं और एक स्टेप जो है
हाँ, जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और कर देता हूँ सिंपली ट्रिम, तो ये हमारे पास जो है आ चुका है। सिंपली हम इसको शेप टूल की मदद से जो है वो थोड़ा सा शेप टूल अप्लाई किया, और जैसे ही मैंने, एक मिनट जी, शेप टूल अप्लाई नहीं हुआ बल्कि एक और जो टूल है वो अप्लाई हो गया था, इसको कहते हैं शेप टूल। सिंपली इस पे क्लिक किया और कन्वर्ट टू कर्व, हाँ ये देखें, अब आप यहाँ से जो है इसको कर्व भी बना सकते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहें, ठीक है। सो ये इंशाल्लाह जो डिजिटली जो है बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे। आज लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है हर लेक्चर के बाद एक लेक्चर ऐसा बनाया करूँगा जिसमें आपको जो है सिर्फ लोगो बनाना सिखाऊँ। सो सिंपली अब इसकी जो है ऊपर वाली रह गई है, सो उसको हम ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले शेप टूल लिया, ये आपको समझाए जाएंगे, फ़िलहाल ना भी समझ आए तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप अप्लाई करके देख भी सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं 2 लाइनें ली, 2 लाइनों के बाद मैंने शेप्स टूल से इनको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा कर्व कर दिया, उसके बाद फिर शेप टूल की मदद से इसको भी कर्व कर दिया, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास जो है कर्व हो चुकी है। सिंपली इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया। ऐसे जो है आप काम करना है, इसमें बहुत बारीकी का काम है। सिंपली शिफ्ट F4 करते हैं तो हमारे पास जो है इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये चाहिए और इसमें जो है हमें ब्लैक चाहिए। सो दोनों में ये करके अब दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास एक लोगो आ चुका है जिसको हम एप्पल का लोगो कहते हैं। तो ये डिजिटली जब आपको सिखाऊंगा तब आपको मज़ा आएगा। अब तो आप कहेंगे कि रफ सा बनाए, तो ये बिल्कुल रफ सा ही बनता है ऐसे, क्योंकि लोगो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो आपने इतनी ही कोशिश कर लेनी है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा कट हो गया। सो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें आपको 2-3 लोगो बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने ये वाली ट्राई जो है ये करनी है। अगर आप ऐसा ही बना लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जो कि हमने टूल पढ़े हैं उसमें आपने ये लोगो बनाना है। जो कि ये वाइट होता है, कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई और कलर ये करके देखते हैं, क्योंकि पीछे वाला जो कलर है वो भी वैसा है। और अब देखें, आपको ये तकरीबन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको जो है इन टूल्स की समझ आ गई होगी। शेप टूल की, नाइफ टूल की, रेजर टूल की, स्मज टूल की, उसके बाद रोगन ब्रश टूल की, उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की, उसके बाद जो है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल की, ठीक हो गया। सो किसी को अगर समझ ना भी आए तो वो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी अपने दिमाग में जो है मतलब नेगेटिविटीज़ लाने के पता नहीं पूछूंगा क्या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आप सिंपली कमेंट करें, हमारा काम ही आपको सिखाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बता देंगे और उस प्रॉब्लम का हल जो है आपके सामने होगा। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।